यंग ऑफिसर्स फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? यहाँ सबसे पहले मैसेज आया है हिना का, और आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो आवाज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू होता है अगर लाइव में हम जाते हैं तो। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको। तो सबसे पहले जो है वो मैसेज आया है यहाँ पे हिना का, निकिता, निधि, अनीशा, हितेश, जिज्ञासा, पवनदीप, प्रतीक्षा। ऑन टाइम आप पहुंच जाते हो। आपको पता है कि क्लास जो है वो ऑन टाइम शुरू होता है। कभी अगर ऐसा हो गया तो 2-3 मिनट का लेट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे मोस्टली मैं बहुत टाइम जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऑन टाइम में यहाँ आ जाती हूँ। तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, तो थम्स अप दे दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। फिर हम अपना क्लास और अपने बारे में स्टार्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी का आज हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो हिना ने सबसे पहले यहाँ पे थम्स अप दिया। थैंक यू सो मच हिना। और क्लियर है शायद, है ना आवाज़? आईएस तनु यहाँ पे जुड़ गई है। आशा आ गई है। तो हिना ने यहाँ पे थम्स अप दिया। बाकियों को भी जो है आवाज़ आ रही होगी। मानसी, वेरी गुड। चलिए, मैं तो ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो सोशो को लेके जितना भी यहाँ पे हमने बात किया था, कैसे बोले कि मतलब पहला जो हमारा क्लास यहाँ डेमो में भी आ रहा है, इस वीक का क्लास भी जो है यहाँ यूट्यूब में ये जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत बच्चों को ये एक डाउट रहता है कि ये जो टाइम है ये यूपीएससी का ऑप्शनल के लिए सही है या नहीं। इसकी वजह से वो रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट दे देते हैं प्रीलिम्स का। तो जब अटेम्प्ट देना है तो क्यों ना उसको ये 3-4 महीने में ऐसा सब्जेक्ट जो कि 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है, 3 से 4 महीने में, तो वो सब्जेक्ट को क्यों ना हम साथ साथ कम से कम थोड़ा क्लास अटेंड कर ले। क्या इसके बारे में ये टॉपिक में दिया गया है, ताकि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद में जो है मेंस में आप कर सकते हो। तो अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा जो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा, फिर मैं क्या ही यहाँ पे ऑप्शनल लूंगी। अगर ये बात है तो फिर आप अपने एक अटेम्प्ट जो है वेस्ट करो। तो मुझे ये बात यूट्यूब में कहनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे बोल रही हूँ ये ऐसे, कि जितने भी लोग हैं अभी तक अगर जिन्होंने यहाँ पे जो क्लासेस नहीं ज्वाइन की है, उसके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी आने वाला जो प्रीलिम्स है उसको लेके आप कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया तो यहाँ हमारा मोस्टली मई एंड जून फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली जो जून 15 से या फिर जून 10 से जो बैच शुरू होती है उससे पहले ही हमारे यहाँ पे बैच खत्म हो जाएगा। वो टेस्ट सीरीज वाले जो होती है मेंस का, उसके साथ में आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू हिना फॉर अ लवली कॉम्प्लीमेंट। आप लोग अनीशा और यहाँ पे आशा, ये फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं आशा, ये थर्ड क्लास है अभी डेमो का। आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास में आए हो तो यूट्यूब में भी आप जाके वहाँ पे फर्स्ट क्लास दे सकते हो, डेमो क्लास फर्स्ट, डेमो क्लास 2, और उसके बाद में ये अभी जाएगा यहाँ पे तीसरा क्लास का, क्योंकि जो फ्राइडे था वो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे आ गया, इसलिए हमारा क्लास नहीं आया उस दिन। तो आज हमारा जो है थर्ड क्लास जाएगा। तो इसको लेके अभी हम लाइव में ही यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो लाइव में आप आ जाइए ताकि मज़ा आएगा, लाइव में क्लास करते हुए अच्छा लगता है। तो इसको लेके थैंक यू मानसी। बट थोड़ा सा मतलब मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि एक तो एक वीडियो जो है वो ऑन होता है, ऊपर से मुझे आप लोगों को भी देखना है। तो बहुत जल्द हम यहाँ मेंटरशिप सेशन में हम साथ में जुड़ेंगे, जहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी कि आपको वीडियो ऑन करना है और मुझसे बातें कीजिए, ठीक है। तो एसएलवी का यहाँ पे मेंटरशिप ग्रुप भी टेलीग्राम में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स का जो कोर्सेज है जो अभी सर ने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसमें आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी एक प्रीलिम्स के कोर्स के लिए, क्रैश कोर्सेज के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे जो 1 साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्लासेस उन्होंने बहुत पहले किया होगा, ये सब चीज़ में मतलब अभी देरी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शनल हो गया, प्रीलिम्स का क्लासेस हो गया, ये सब ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे, थैंक यू सो मच। मेरे तो टोटम आप लोग हो। अभी न्यू बैच में हम टोटम के बारे में तब हम जानेंगे जब हम यहाँ पे अपना जो है थिंकर्स को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। चलिए, आज हमारा पहला यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्लास होने वाला है, क्योंकि पहले 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था
कि पहला कि हमारा यहाँ पे कैसे हम क्लास करने वाले हैं, कैसे सोशियोलॉजी में जो है अच्छे मार्क्स आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने जो है सिलेबस को जाना। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो है स्किप हो जाती है, सिलेबस को लेके इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई देते नहीं है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शनल का जो है, हमारा जो सिलेबस है वो हमारा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस हमें ऐसा ऐसा आइडिया देता है। जब टॉपिक यूपीएससी थोड़ा घुमा के पूछता है तो ये सिलेबस हमारे अंदर एक विश्वास देता है कि देखो ये टॉपिक है, लिख दो। तो सोशल को लेके ना एकदम मस्त सा एक फील आता है अगर उसके सिलेबस को आपने यहाँ पे याद कर लिया, जीएस में भी काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो आज हम यहाँ से पर्टिकुलरली स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 1 चैप्टर 1, जो कि है यहाँ पे सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, समाज शास्त्र का एक अनुशासन, जो कि अनुशासन नहीं बोलेंगे इसको, ये डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट की तरह है। सब्जेक्ट की तरह मतलब कि कैसे एक नया सब्जेक्ट और एक नई जो टॉपिक है, या फिर आप बोलोगे कि सोशल साइंस का यहाँ पे एक सोशियोलॉजी निकल के आया। पहले से अगर आपको याद होगा, मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत आइडिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब बहुत पुराना जो है डिसिप्लिन माना गया है। लेकिन सोशियोलॉजी का जो जन्म हुआ है ना, वो 18वीं सदी में हुआ है। तो बहुत ही नया नया सा एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आया है, एक टॉपिक निकल के आया है जो बहुत ज़रूरी था उस समय समाज में वो लेके आना। और इसके जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिसको बोला जाता है वो है अगस्ट कॉम्टे, ठीक है। अगस्ट कॉम्टे जी, हम थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे, सबको भारतीय संस्कृति है ये। अगस्ट कॉम्टे को हम यहाँ पे फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही ये टॉपिक में हमारा 3 यहाँ टॉपिक जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है वो 3 टॉपिक है। एक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम इसके ऊपर ही कम से कम 3 लेक्चर जाएगा, क्योंकि ये तो बेस भी बन जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। हम यहाँ पे कल हमारा ये क्लास जाएगा, या फिर अभी आज स्टार्ट कर सकते हो, तो थोड़ा मैं इनिशियली इंट्रोडक्शंस के बाद में आपको मैं ये टॉपिक जो है स्टार्ट कर देंगे हम। दूसरा इसमें है सब्जेक्ट, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। देखो, यूरोप में जैसे ही मॉडर्निटी आई, आधुनिकता जैसे ही यूरोप में जो है वो आने लगी, और वो किस प्रकार से आई है उसके ऊपर ही हम एक के ऊपर एक जो है डिस्कस करेंगे। और इससे क्या क्या परिवर्तन आया समाज में, और इस परिवर्तन के लिए अगर किसी को समझना था तो वो ना हिस्ट्री समझ सकता था, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटिकल साइंस। समाज को समझने के लिए एक ऐसा शास्त्र चाहिए था जिसको नाम दिया गया समाजशास्त्र। तो पहले ही एक बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए कि इसका बुनियाद क्या है, सोशियोलॉजी जो एक डिसिप्लिन उभर के आया, इसका बुनियाद क्या है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड टॉपिक में जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, अभी एक बच्चा जो है जन्म ले लिया, वैसे ही हमारा जो सोशियोलॉजी है वो आ गया है अभी नया सब्जेक्ट बन के। अब ये पढ़ेगा क्या क्या, मतलब कि जो साइंस होता है वो फैक्ट की बात करता है, वो फैक्ट रियल है कि नहीं उसकी बात करता है। तो फिर सोशियोलॉजी पढ़ेगा क्या, इसको बोलते हैं हम स्कोप, ठीक है। तो इसका दायरा, तो दायरा क्या है, तो इसके ऊपर एक डिस्कशन जाएगा कि भाई ये साइंस है, या फिर इसको अगर कंपेयर करें साइंस से तो एक टीम आ जाएगी, वो बोलेगी कि हाँ ये तो साइंस ही है, क्योंकि यूरोप में उस समय जो था वो साइंस का ही बोलबाला चल रहा था। तो सोशो को भी इन्होंने यहाँ पे साइंस की तरह ही जो है सोचा। एक जो पार्ट आएगा वो लोग लेके जाएंगे एक थिंकर्स का, बोलेंगे नहीं ये तो सोशल साइंस है, क्योंकि साइंस में ही बहुत सारा ऐप यहाँ देखने को मिलता है। तो समाजशास्त्र को हम यहाँ पे सोशियोलॉजी को जो है एक साइंस की तरह ना देखते हुए सोशल साइंस को देखते हैं। फिर इसके बस इतना ही है, ऐसा ऐसा हम इसको डिस्कस करेंगे ऊपर सा, बस क्या है टॉपिक, उसके अंदर एकदम से कूद नहीं जाएंगे। जितना जो गहराई दिख रही है सिलेबस में उतना ही हम यहाँ पे उसको लेके समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है, कोई आके बोलेगा कि अभी तक आपने जितना भी बताया है ना सोशो के बारे में, वो तो भाई हमारा एक कॉमन सेंस ही है। हाँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, मैं बताती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने अभी भी बताया था, मैं एक काम कर देती हूँ, ये जो वीडियो है, वीडियो 3 डेमो 3 का जो हमारा क्लास जाएगा उसके नीचे मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है, टीम से बोल के। तो आप जो है उससे डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए क्लास के अंदर चलते हैं।
तो इसमें हुआ कि जैसे ही सबने ये बोला कि अच्छा सोशोलॉजी के समाज के बारे में पढ़ता है, अच्छा सोशोलॉजी जो है वो समाज में क्या क्या चेंजेस आ रही है, अब समाज देखो कितना बड़ा है, हम समाज में एक हिस्सा है, तो वो इंसानों के बारे में जानेगा। धर्म, एक हमारा जीवन जब शुरू होता है तो क्या क्या चीज हमसे जुड़ती है, फैमिली, हमारा जो है धर्म जुड़ता है, हमारा स्कूल कॉलेज वर्क, ये सब है ना। एक इंसान जो है जन्म से लेके अपने मृत्यु तक जितनी भी चीजें समाज में रहते हुए करता है, तो वो सारी चीज मतलब यहाँ पे सोशोलॉजी के दायरे में आ जाएगा। उसके बाद ये सुनते सुनते सब बोलेंगे कि अरे यार ये तो तुम कुछ नया नहीं बता रहे हो, ये तो सामान्य ज्ञान है जो तो बहुत बरसों से चली आ रही है, तुमने कौन सा इतना जो सोशोलॉजी को जन्म दे के नई चीजों की बात कर ली। तो ये टॉपिक जाएगा, क्या सोशोलॉजी कुछ अलग है इसमें, या फिर ये बस कॉमन सेंस ही है। तो ये 3 टॉपिक हमारा चैप्टर 1 में जाएगा। कुछ समझ में आया कि कितने मजे से हम अपना सिलेबस को डिस्कस करते हुए पढ़ा जा सकता है इसको। तो मॉडर्निटी कैसे आई जिसकी वजह से सोशल चेंज आया, और वो सोशल चेंज को हम इंडिया के साथ भी लिंक करेंगे। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सब चीज के बारे में बताऊंगी, इंडिया को लेके भी एग्जाम्पल्स के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा ना हो कि भाई समाजशास्त्र और सोशोलॉजी में चले गए लेकिन सोसाइटी क्या है यही नहीं पता, समाज है क्या, तब तो उसको लेके हम शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सोसाइटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाती हूँ कि मान लीजिए सोसाइटी या समाज तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो डेफिनेशन है वो समाज को लेके या सोसाइटी को लेके क्या होगी, तो आप बोलोगे मैम चलो मुझे बताइए जरा, आप यहाँ पे मैसेज में दीजिए। तो मेरे हिसाब से आप बोलोगे कि ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना ही बोल के रुक जाते हैं। ठीक है, इतना ही बोल के रुक जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप जरा सोचिए कि ग्रुप ऑफ पीपल तो भाई हमें बस में भी मिलते हैं, है ना, हमें ट्रेन में भी मिलते हैं, हमें तो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी मिल जाती है, मंदिर चले जाइए वहां हमें लोगों का जो है झुंड मिल जाएगा। तो क्या वो समाज है? समाज तब तक नहीं बनता जब तक आप ये ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ ऐड नहीं कर लेते। अब है क्या वो ऐड करने के लिए? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब वो आपस में क्या होगा, मान लीजिए ये वो लोग हैं, अब वो आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। चाहे वो बातचीत जो है वो बातों से करे, मतलब वर्बल बात करे, या फिर कुछ ऐसा हो ना कि साइन की तरह, कि किसी को देख के कोई मुस्कुरा दिया, कोई ऐसे बोल रहा है कि प्लीज आप मुझे वो उठा के दे दीजिए, तो आप क्या कर रहे हो, उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। भले आप एक दूसरे को नहीं जानते हो लेकिन आप कांटेक्ट में आ रहे हो। जब ऐसा कांटेक्ट बनता है उसको हम या में इंटरेक्शन बोलते हैं, मतलब किसी एक वजह से यहाँ पे कुछ बातचीत चले। ठीक है, ये बातचीत होगा तब जाके हम बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेक्शन विद ईच अदर। इससे क्या होगा, एक वहां पे समाज की तरह दिखेगा, उसको हम बोलेंगे सोसाइटी। समझे? पहले तो हम बुक में नहीं जाएंगे, मैं बुक से नहीं पढ़ाती हूँ। बुक को समझ, पहले तो मैं समझा दूंगी, फिर मैं बुक को लेके या फिर कुछ नोट्स है तो उसको लेके मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि हमें जब समझ में आ जाता है तो इससे ज्यादा मतलब बुक की जरूरत नहीं पड़े। सबसे पहले तो हमें जो है अपने से हम किसी को अगर समझा पाए तो ये बहुत आराम से, मतलब हम कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी हो जाए, एक टॉपिक आप समझा पाओ तो वो एक लेवल है एक सिविल सर्वेंट का। आप जाके अगर मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हो, किसी को आप कुछ पूछ रहे हैं लॉ वगैरह या फिर कुछ भी, तो आप नहीं नहीं मुझे पहले बुक देखना है, मैं बुक देखूंगा उसके बाद बताऊंगा। कि जो भी यहाँ पे यूपीएससी को एकदम अच्छे से समझ के क्लियर करके जाते हैं, उसको आप कुछ भी टॉपिक दे दीजिए, वो उसके बस में भी नहीं होगा तो भी वो समझा सकता है, कैसे कैसे करके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके समझा देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप ना उससे यहाँ पे मैसेज भी कीजिए। कट हो रहा है इंग्लिश वाला, ओके रुकिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। ओके, अभी सही आ रहा होगा। चलो ऐसे मुझे बता दिया कीजिए, ठीक है। अच्छा अभी सही आ गया होगा ना। पवनदीप, पवनदीप आपको मैं दीप बुलाऊं या पवन बुलाऊं? ठीक है चलिए पवन ही बुला देती हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बोली थी कि सोसाइटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगी
इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, हम इंटरेक्शन करते हैं तब हम क्या बनते हैं, यहाँ पे समाज बनता है। अब समाज को ऐसा ना बोल के कि भाई समाज है ना छोटी छोटी जगह पे बन सकता है, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी ये बन सकता है, राइट, इंडियन सोसाइटी ये बन सकता है, वेस्टर्न सोसाइटी पश्चिमी देश को लेके पश्चिमी जो हमारा समाज है उसको हम बोलते हैं पश्चिम वेस्टर्न सोसाइटी। उसके अलावा आप देखिए कि कोई जगह पे आप रह रहे हो बिल्डिंग में, इसको भी हम सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है? देखो कहाँ कहाँ से लिंक करना, मैंने बोला कि आपका दिमाग जो है ना ऐसे सब्जेक्ट को लेके नहीं जाएगा, मैं आपसे लिंक करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि भाई सोसाइटी का रियल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कहाँ पे है, हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया है, डीपीएसपी में दिया है, पंचायत में दिया है ना, ड्यूटीज में दिया है, पॉलिटी में। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी एक टर्म है, यहाँ पे सोसाइटी वर्ड यहाँ पे आता है। अच्छा, सोसाइटी वर्ड आता है तो क्या है ये, देखो सेम चीज है, यहाँ पे भी लोग हैं आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात का और इंटरेक्शन का एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न मतलब कि अगर ट्राइबल सोसाइटी है तो ट्राइबल लोग ही समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, उनका कुछ अलग ही एक पैटर्न दिखेगा जिस तरीके से वो इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बातचीत लैंग्वेज के थ्रू वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ सिग्नल के थ्रू कर रहे हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आप बातचीत कर रहे हो ना। अगर मैं मान लीजिए ऐसे बैठी हूँ, अगर सामने से अगर कोई मुझसे बात करना चाह रहा है तो वो ऐसे भी बात कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी स्माइल देके भी बात कर सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ पीपल दे हैविंग एन इंटरेक्शंस विद ईच अदर, और इससे क्या दिखता है, एक तरीके से कुछ पैटर्न दिखता है, कुछ तरीका दिखता है, और वो तरीके के ऊपर, वो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके का समाज है, समझे, किस तरीके से किस तरीका का समाज है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने आपस में कुछ बात किया, वो लोग उसी लोग समझ रहे, तो ये बन गया यहाँ पे इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इनका जो बात करने का और इंटरेक्शन का जो तरीका था वो इस प्रकार था कि इसको हमने नाम दे दिया, अच्छा इंडिया, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्राइबल होता ट्राइबल दे देते। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपस में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, बैंकिंग, बातचीत, काम काज सब चल रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इनका जो तरीका है ना इंटरेक्शन करने का, ये कुछ कोऑपरेशन की तरह लगता है, मतलब कि आपस में कुछ कोऑपरेट करके ही ये काम करने के लिए बनाया गया, तो इसको नाम दे दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो सोसाइटी का जो टर्म है हमने सोचा भी नहीं कि इसको लेके मतलब आप इतने ज्यादा बात समझ सकते हो। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया कि सोसाइटी मतलब कुछ लोग होना चाहिए आपस में बात करें, वरना तो फिर सोसाइटी को अगर आप बस में देखोगे, मेट्रो में देखोगे तो भी इतनी भीड़ भाड़ तो हर जगह दिखती है, लेकिन वहां पे कोई इंटरेक्ट नहीं करता ना, सब अपने अपने में रहते हैं, वो आते हैं अपने अपने काम से काम रखते हैं, उतर जाते हैं, स्टेशन आता है, तो वो सोसाइटी नहीं बनती। लेकिन जहां आप एक जगह रह रहे हो वहां पे वो आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, इस चीज का इंटरेक्शन वो सोसाइटी की तरफ बना रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं सोसाइटी में, और कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोविड जैसा वैक्सीनेशन करवा दिया, तो मिल के रहते हो, है ना। तो इसको हमने बोला सोसाइटी। डन, समझ में आ गई आपको? कोई डाउट हो तो बताइए। आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। मैं हमेशा यही बोलूंगी कि मेरा क्लास मतलब मैं ऐसे ही लेती हूँ कि समझ जाए आप, ठीक है। ओके, तो कोई डाउट है अभी आपको सोसाइटी को लेके? अभी देखिए सोसाइटी के ऊपर जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशोलॉजिकल टर्म में ग्रुप ऑफ पीपल, तो हमें ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन अब समझ जाए तो इसको अपने से बना के भी लिख सकते हैं। लेकिन जो सोशोलॉजी है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो ज्यादा आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। रीजन ये है, कुछ टर्म्स होती है जो आंसर में दिखनी चाहिए, ठीक है। तो डिजायरेबल या फिर डिफाइनेबल कम्युनिटी, ऐसे वर्ड जो होती है वो आपको यहाँ पे आंसर में दिखता है। तो या तो वो कुछ एक दूसरे से क्यों जुड़े होंगे, बिलीव्स के कारण, कल्चर के कारण, और उसको हमने यहाँ पे सोसाइटी बोल दिया। डन, आगे जाते हैं कि समाज शास्त्र किसको बोलते हैं। समझ में आ गया तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, मुझे भी आपका मैसेज देके मोटिवेशन मिलता है
कि आप मेरा जो है वो बोलते रहते हो कि मुझे ये लग रहा है कि अच्छा कोई सो नहीं रहा है, वो समझ रहा है यहाँ पे और उसको अभी जो क्लियर है। अगर डाउट है भी तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए सोशोलॉजी। अब सोसाइटी प्लस लॉजी, ठीक है, बन गया सोशोलॉजी। मतलब कि सोसाइटी के बारे में पढ़ना, लॉजी मतलब पढ़ना। कोई भी जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर देख लीजिए, देखिए जो कोर हमारा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना किसको बोलते हैं, एक एक टर्म का मतलब आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि कैपिटल का क्या मतलब होता है, आप सीधा ना यहाँ पे इकोनॉमी में चले जाओगे, इकोनॉमिक्स में बोलोगे कैपिटल, ये तो इकोनॉमिक का टर्म है, पैसा। मैं बोलूंगी नहीं, कैपिटल को आप कहीं पे भी जोड़ दीजिए। अगर कैपिटल का मीनिंग आपको आता है तो आप कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हो। जैसे कि ह्यूमन के साथ हम जोड़ते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जैसे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऐसे जोड़ते हैं। कैपिटल मतलब जिसमें आज आप इन्वेस्ट करोगे तो कल आपको इससे फायदा पहुंचेगा। रियल मीनिंग कैपिटल का ये है, इसीलिए हम इसको इकोनॉमी में बोलते हैं। पैसा को कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल पैसा नहीं होता, कैपिटल का जो एग्जाम्पल है वो पैसा होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक एक वर्ड को तोड़ के इसका मीनिंग आप अगर जान रहे हो तो आप कुछ भी वहां पे गेस कर सकते हो। लॉजी मतलब कोई भी पढ़ाई को बोलते हैं, इसीलिए जहां पे भी देखिए साइकोलॉजी हो जाता है तो लॉजी वर्ड आता है, ज्योग्राफी हो जाता है, ग्राफी है वो, तो लॉजी जो होता है वो पढ़ाई को बोलते हैं कि समाज के बारे में पढ़ना। लास्ट पॉइंट देखो, मैं ना यहाँ पे इसमें नहीं जा रही हूँ, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। सोशोलॉजी जो है ऑल्सो स्टडीड सोशल स्टेटस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये हमारा चैप्टर 5 में आएगा। तो हाँ, और एक बात, सोशो का जितना भी पीपीटी है या फिर जो भी टॉपिक है ना, वो जब तक हम अपना थिंकर नहीं कंप्लीट कर लेते वो आपको थोड़ा सा अभी ऐसा लगेगा कि ये कंप्लीट नहीं है। मतलब जैसे ही हमने चैप्टर 5 किया, चैप्टर 5 मतलब हम चैप्टर 1 के बाद में सॉरी चैप्टर 4 हम करेंगे, मतलब कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को अभी के लिए हम स्किप करेंगे। चैप्टर 4 थिंकर्स का है, वो थिंकर्स को हम कंप्लीट करने के बाद में वापस आप ये पीपीटी पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जितना अभी के लिए जरूरत है मैं अभी आपको वही बता रही हूँ। ये पीपीटी जो है हमारा नेक्स्ट सारे थिंकर्स खत्म होने के बाद वापस पढ़िएगा, आप मुझसे कोई डाउट पूछोगे ही नहीं। क्योंकि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है इसका मतलब ये हो ना बांटना, स्ट्रैटिफिकेशन ये हमारा चैप्टर 5 में है। यही टॉपिक के ऊपर हम कार्ल मार्क्स को लेके बात करेंगे, डर्किम को लेके बात करेंगे, तब ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो समाज में जो सोशोलॉजी है वो ये सब भी पढ़ता है कि कैसे एक समाज बटा हुआ है, समाज में कैसे मूवमेंट्स आए थे, कैसे कैसे सोशल चेंज आया, कैसे समाज में कोई क्राइम, मतलब कि एक एक चीज, ये तो थोड़ा ही है, इसमें आप और भी जोड़ सकते हो। जैसे कि रिलीजन के बारे में चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 10 में जितना भी टॉपिक है वो सब यहाँ पे जोड़ सकते हो। चैप्टर 5 सोशोलॉजी ऑल्सो स्टडीज स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। चैप्टर 6 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। चैप्टर 7 रिलीजन एंड सोसाइटी। चैप्टर 8 फैमिली एंड किनशिप। चैप्टर 9 एंड सोशल चेंज। तो ये पूरा आपका ऐसा ही आंसर बन जाएगा सिलेबस की वजह से। देखो सिलेबस अपने हाथ में रखिए, मैं जो बोल रही हूँ सच में बहुत इजी है। अगर आप सिलेबस के साथ में देखोगे तो अपना आंसर यहीं से बनाना शुरू कर दोगे और बहुत यूनिक आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी पीपीटी को लेके मैं से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पीपीटी को जितना समझना है अभी अभी मैं उतना ही एक्सप्लेन करवा रही हूँ, बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके अच्छा आप लेट हो गए, कोई नहीं, आप साथ में देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद में जितना भी अभी टाइम गया हमारा आधा घंटा का वो आप वहाँ पे रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। ठीक है रचना, समझ में आ गई आपको सिलेबस? आप सबको आपने, आई होप आपने सिलेबस अभी तक जो है नोटबुक में लिख दिया होगा और रनिंग नोट्स अभी तक बना रहे होगे, है ना। अभी रनिंग नोट्स बनाते हुए आपको करना क्या है कि आप ना ऐसे फ्लो चार्ट करके बनाते रहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया कि लोग, पीपल, ऐसे पीपल इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख दो इंटरेक्शन। उसके बाद में उसे पैटर्न कुछ देखने को मिलता है और वो बन जाता है एक समाज, सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी को लेके हमने क्या बोला, ग्रुप ऑफ पीपल हु विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। और वो एक डेफिनेट कम्युनिटी अगर बोला जाएगा, जैसे कि कुछ एक जगह पे अगर वो दिखता है
तो हम वो जगह का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल इंडिया की लोकेशन में दिखता है तो उसको इंडियन सोसाइटी बोल देते हैं। अगर वो वेस्टर्न की तरफ में दिखता है तो उसको वेस्टर्न सोसाइटी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? रचना क्लियर हो गया? ओके, अभी देखिए, अब सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं? मैंने बोला सोसाइटी को जो स्टडी करता है उसको सोशियोलॉजी हम बोल रहे हैं, है ना। तो सोशियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। इसको हम वापस अच्छे से देखेंगे कि इसको थोड़ा डेफिनेशन के साथ में अगर देखा जाए तो इट इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, ऐसे भी बोलते हैं। क्यों साइंस बोलते हैं? क्योंकि शुरू के जितने भी थिंकर्स थे उनके ऊपर ना जैसे भूत सवार हो जाता है वैसे वहां पे साइंस सवार हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं जब मॉडर्निटी पे अंदर आऊंगी तो बताऊंगी कि साइंस कितना ज्यादा प्रभावित किया था थिंकर्स को कि सब चीज साइंस को बनाने लग गए थे। तो एक ऑब्सेशन आ जाता है। अभी भी देखना कि जब आप कॉलेज जाते हो या फिर आपने मान लीजिए पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे ना यूपीएससी करना है, और यूपीएससी के लिए अभी के लिए अगर आप सिलेबस देखोगे तो वो सिलेबस जो है वो ज्यादा यहाँ जो है आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उस पर डोमिनेट करता है। तो मान लीजिए आपने 12th के बाद जो है वो ये सोचा, 10th के बाद ये सोचा कि मैं आर्ट्स ले लूंगा, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड ले लूंगा, और आपने ले लिया। बाकी लोग आए होंगे और पूछने लगे होंगे क्या लिया है, आपने बोला होगा कि मैं आर्ट्स लिया हूँ, तो बोलेंगे क्यों, बुद्धू हो क्या, पढ़ना नहीं आता? मतलब साइंस अभी भी डोमिनेट कर रहा है। अगर आप कॉलेज में जाते होंगे, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज था होगा आपका, तो वहां पे आपने देखा होगा कि साइंस वापस ही अगर मतलब थोड़ा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो साइंस और आर्ट्स का जब यहाँ पे कंपैरिजन होता है, कॉमर्स तो बेचारा बीच में आता है, हम लोग तो बीच में ही थे, कॉमर्स का ना आर्ट्स की तरफ जा सकते थे ना साइंस की तरफ जा सकते थे। तो इसीलिए एक साइंस का डोमिनेशन जो है वो दिखता है यहाँ पे, और यूरोप में भी यही चीज दिखा था, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी भी बोला है। पहले मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं इसको लेके डिफाइन करूंगी। अब सोशियोलॉजी को हमने क्या बोला, या तो आप इसको सोशल साइंस बोल सकते हो, फिर भी यहाँ पे साइंस आता ही है। तो स्कूल में भी हमने सोशल साइंस ही पढ़ा होगा ना, सोशल मतलब समाज, और समाज का साइंस विज्ञान, इसको हमने बोल दिया सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी को लेके हमने देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रैटिफिकेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ सबको डिफाइन करता है। सोसाइटी वाला अगर आपने ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया, मोर एडवांस सोसाइटी ऑल्सो शेयर अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि समाज में रिलीजन भी आ जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल ये भी आ जाएगा। तो अगर एक समाज है तो समाज पहले बना, उसके बाद वहां पे पॉलिटिकल राइट्स देने की बात होती है। हिस्ट्री में ये सब चीज कनेक्ट होगा कि कैसे एक एथिक्स में हमने पढ़ा था मॉरल थिंकर्स, ये लोग ने बात किया था कि 12वीं सदी में 13वीं सदी में, ये हमारा सोशल में भी आएगा अभी, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्निटी थ्रू इंटेलेक्चुअल साइड। तो इनका ये बोलना था कि जब हमारा यहाँ पे एक बाउंड्री बन गया है, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा देश है, तो इसको लेके क्यों लोगों को एक पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता है? मतलब कि यहाँ पे एक सामाजिक जो है वो राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, मतलब कि हम अपना राजा खुद चुने। ऐसा क्यों है कि राजा अपने से ही चुन लेता है अपने आप को, और जो राजा है उसके साथ का ही खानदान क्यों हमेशा राजा बनता है, क्यों उसका ही बेटा यहाँ पे राजा बनता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेके सैक्रोसेट्स, प्लेटो और ये लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जितना एडवांस सोसाइटी है उसमें हमने पॉलिटिकल अथॉरिटी भी दिया है। ठीक है, तो इसमें से जितना पॉइंट याद हो सकता है ना उतना पॉइंट ही आप लिख दोगे। एक बार बस आपको समझना है टॉपिक को, समझते हुए अगर आप 1-2 पॉइंट ही उसको लिख सकते हो तो लिख देना। दोबारा जब हमारा यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे तब ये सब पॉइंट आपको और ज्यादा बहुत इजी लगेगा। तो अभी के लिए हमसे जितना हो पाता है ना उतना ही हम लेंगे। तो सोचो, बहुत ज्यादा आपको एक फ्रीडम देता है कि जो लिखना है लिखिए, बस थोड़ा सा उसमें सोशो वाला कलर आना चाहिए, जैसे कि टर्म्स ऐसे कुछ कुछ दिख जाए तो मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि सेकंड टाइम आप पढ़ोगे तो वो आप और ज्यादा उसमें और अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोशियोलॉजी को लेके बात हो रही थी। तो मैंने ये बोला कि सोशियोलॉजी क्या पढ़ता है, ये सोशल साइंस है, ये ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ता है। अगर हम अलग तरीके से भी इसको मतलब अगर जानने की कोशिश करें तो सोशियोलॉजी क्या क्या पढ़ता है हमारे लाइफ में, 2 तरह की चीज है, एक है कल्चर, दूसरा है हमारा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब लोगों का कल्चर
ये पढ़ता है, और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई कुछ चीज हमारा जो नीड है उसको कंप्लीट करता है। जैसे कि समाज में एक फैमिली वाली जो नीड है, जो एक इमोशनल सपोर्ट, वो फैमिली जो है हमारी यहाँ पे वो कंप्लीट करती है, और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। उसके अलावा हमें अगर शिक्षा चाहिए तो वो हमारा जो है एजुकेशन, स्कूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट करता है। अगर हमें कोई जो स्वास्थ्य को लेके अगर कुछ है तो वो हेल्थ को लेके वो, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मीडिया हमारा यहाँ पे कंप्लीट करता है। परिवार बढ़ाना है, समाज में नए लोग चाहिए तो वो मैरिज उस चीज को कंप्लीट करता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसा नीड है समाज को, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसमें आप कुछ भी लगा दीजिए, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि अभी जो नीड है वो ये सब इंस्टीट्यूशन की तरह बन गया है समाज में। तो कल्चर और इंस्टीट्यूशन ये दोनों को स्टडी करने के लिए अगर हम बोला जाए तो वो है सोशियोलॉजी। उसको थोड़ा सा बांट के अगर और देखेंगे तो इसमें हमने अपना पूरा चैप्टर डाल दिया, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन, फैमिली, सोशल चेंज, जितना भी है सबको अगर स्टडी करना है समाज में, जो भी चीज है समाज में, इसमें लेके इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। इन्वायरमेंट का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है तो समाज में तो ना इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा जो है वो कई बारिश देखने को मिल रहा है, बाढ़ आ गई, तो यहाँ पे समाज में उसका असर देखने को मिलेगा। तो अब सोशियोलॉजी क्या करता है, ये सबको पढ़ता है। अब क्या आ गया, एआई आ गया। अब एआई को पढ़ेगा सोशियोलॉजी की, भाई एआई के आने से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यूपीएससी जीएस पेपर 1 2023 में क्वेश्चन पूछा है पेपर 1 में कि बताइए कि आजकल जो कडलिंग होता है ना, जितना कि जो लाड़ दुलार जो बच्चों को माँ बाप से मिलता था, वो आज एक डिजिटल फॉर्म से बच्चों को मिल रहा है। एक्सप्लेन कीजिए। तो सबके होश उड़ गए होंगे कि इसको मतलब लिखा कैसे जाए, मतलब यूपीएससी से कर कैसे सकता है, कि जो चीज हमने नहीं सोचा। अब सोचो में ना, हमने इसको लेके बार बार डिस्कस किया था। मैं हमेशा बोलती हूँ, देखना जहां पे भी आप जाओगे ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने को देखो, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखो, वो है सोचो, क्योंकि इसका असर क्या होगा, बस हमें यही ढूंढना है। मतलब हम इतना ज्यादा यहाँ सोशोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक बच्चा एक मम्मी पापा के साथ में होटल में बैठा है, सोचो कि कुछ लंच करने के लिए आए हैं, और आपने बहुत बार आजकल देखा होगा, अभी नहीं देखा है तो आप अब जो है आप ऑब्जर्व करोगे इसको, उसके हाथ में सेल होगा, ठीक है। अब सोचो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, क्योंकि हम सोचो के अंदर आते आते हमारा दिमाग ऐसा आने लगेगा कि हम थोड़ा सा उसको लेके सोचेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चे पे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मम्मी पापा पे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज में। अब बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा कि बच्चा जो है बाहर आके भी वो वही दुनिया में डूबा हुआ है। जैसे कि माँ बाप चाह रहे हैं कि वो चुप बैठे, तो चुप बैठने के लिए उसको फोन पकड़ा दिया। अब फोन में वो लगा है तो उसको मम्मी पापा के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट जो है कम दिखेगा, वो बहुत ज्यादा खुद में रहने लगेगा। और आजकल जो है एक बच्चे का यहाँ पे मतलब है कि हम नहीं देख सकते, एक बच्चे को पालना बुरा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कुछ समझा सके कि जिसमें उसको नेगेटिव ना लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा जिद्दी ना बने, मम्मी पापा का जो है वो कद्र करे। ये नहीं कि मतलब मैं एक हूं तो मेरे ऊपर तुम लोग थोप रहे हो सब चीज, ऐसा नहीं कल को बड़ा होके बोले। तो ये सब चीज जो है वो समाज में पढ़ने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है, और यही चीज यूपीएससी के जीएस में भी पूछते हैं। हम सोच नहीं पाते, हमें सोचना है, तब जाके हम उस चीज के ऊपर विचार करेंगे, तब जाके हमें थोड़ा सा कुछ दिखेगा। जो चीज अनदेखा है उसको सोशियोलॉजी ढूंढता है। जैसे कि पहले जो था वो फेयर एंड लवली हुआ करता था। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट करूंगी प्रैक्टिकल चीजों से, हम बिल्कुल भी एकेडमिक थिंग्स नहीं पढ़ेंगे। जैसे यूपीएससी में चाहिए ये सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही हम सबसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फेयर एंड लवली हुआ करता था। अब फेयर एंड लवली में क्या हो गया कि सबने सोचो ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि भाई फेयर हो तभी लवली दिखोगे क्या ठीक है। तो क्या कलर को लेके तुमने इतने क्यों ऑब्सेस्ड हो गए कि फेयर को लेके क्यों इतना ज्यादा मतलब ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज कर दिया ग्लो एंड लवली। अब सोचो कि ये क्यों हुआ, कभी सोचा था इससे पहले ग्लो एंड लवली की जो भी है। इसके बाद देखना कि जितने भी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में आ रही है, पहले जो है फेयर के पीछे पड़े रहते थे कि आप ये लगाओगे गोरे हो जाओगे। उसके चक्कर में जितने भी मूवीज, नसीब अपना अपना एक मूवी था जिसमें ऋषि कपूर और जो
फराह खान थी, फराह खान नहीं, फराह थी वो तो, खान उसका टाइटल है मुझे नहीं पता। जो पुरानी जो एक एक्ट्रेस थी फराह थी, उसके बाद वहाँ पे और राधिका बोल की एक एक्ट्रेस थी वो थी। तो उसमें देखना जब भी उसको गोरा होना होता था तो टूथपेस्ट निकाल देती थी अपने हाथ में राधिका, और पूरा मुंह में जो है वो अपने आप को मतलब वो कर दी। उसको लगता था कि अगर सुंदर दिखना है मतलब गोरा होना, ठीक है। तो हमारे दिमाग में भी यही डाला जाता है, अगर एक लड़की थोड़ी सी काली हो गई या फिर थोड़ा सा डस्की कलर आ गया तो उसको भी, उसकी कैसी शादी होगी, क्या होगा, ऐसे ही बस बोला जाता है ना। तो ये सब चीज है। तो इसको लेके वहां पे पूरा ग्लो एंड लवली चेंज हो गया। अभी जो भी मैबलिन की प्रोडक्ट आ रही है, जो भी फाउंडेशन आ रहा है, उसमें अलग अलग कलर का निकाल रहा है कि थोड़ा सा वाइट फेरी कलर, उसके बाद थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डार्क। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डार्क वाली भी व्हाइट वाला लेके पोत लो अपने फेस में और पता नहीं फिर क्या भूतिया दिखेंगे हम लोग लगाने के बाद में, ऐसा नहीं है। तो ये सब ना धीरे धीरे सोशो ने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया, तब जाके ये सब निकला। अब मैं पता है क्या बता रही हूँ आपको, मैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी बता रही हूँ। तो पहले तो सोशोलॉजी यहाँ पे पढ़ा, अभी मैं स्कोप में गई नहीं हूँ, लेकिन ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि सोशोलॉजी क्या क्या पढ़ता है। अभी तो आपको मतलब सोचना है कि हमारे आसपास की कितनी चीजें हैं, अभी आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे, ऑब्जर्व करोगे तब जाके उसके अंदर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सोशोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हम सीधे जाते हैं यहाँ पे अपने यहाँ जो सिलेबस में जाते हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। अब देखिएगा इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि मॉडर्निटी क्या होता है, पहले हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे, इसको प्लस मारो यहाँ पे और लिखो कि मॉडर्निटी के बाद में कैसा चेंजेस आया समाज में, इसको हमने नाम दिया सोशल चेंज। इसको हम देखेंगे कि आर्थिक तरीके से क्या चेंजेस आया, इकोनॉमिक सोशल चेंज क्या आया, पॉलिटिकल चेंज क्या आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंज में और सोसाइटी के थ्रू क्या सोशल चेंज आया, कहाँ पे, यूरोप में। और उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक को कनेक्ट करेंगे एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में कि ये सारे चेंज के बाद में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आया और सोशोलॉजी का जन्म हुआ। अब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको बोलती हूँ, उसके बाद फिर हम यूरोप के अंदर जाएंगे। अब इंडिया में मॉडर्निटी कैसे है, मतलब कि हमने यहाँ पे आधुनिकता, जैसे कि मॉडर्न, मॉडर्न होना पहले क्या है वो देखेंगे, लेकिन मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। मतलब कि कुछ न्यू थिंकिंग, न्यू विचार, मतलब नए विचार यहाँ पे आए, ठीक है। अब ये नया विचार कहाँ से आ सकता है, या तो हम पढ़ लिख गए, तो ब्रिटेन आए, ब्रिटिश आए, हमारे लिए जो है ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बना दिया, मतलब हमारे लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया था, लेकिन उनको भारी पड़ गया, हमें पढ़ा दिया इंग्लिश, ठीक है। अब इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई कोट शूट पहनना चाहिए, अगर सामने से अगर कोई दिखता है आपको ऐसे धोती कुर्ता पहना हुआ तो हम बोलते हैं क्या यार ये अनपढ़ गवार। आजकल अपने आप को हम बोलते हैं ना मॉडर्न होना, तो पढ़ लिख जाने के बाद भी थिंकिंग से होता है मॉडर्न, ना कि पहनावे से। तो ये मॉडर्न का जो फीलिंग है ना, ये इंडिया के अंदर एक तो एजुकेशन से आया, ठीक है। उसके बाद मतलब एजुकेशन का चेंज अगर आप बोलोगे समाज के साथ में, पॉलिटिकल चेंज ये आया था कि हमने यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज यहाँ पे 1991 में इंडिया में क्या किया कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इससे भी हम मॉडर्न होते गए। मॉडर्न होना पहले ये होता है कि न्यू न्यू थिंकिंग, कि अब जो है परिवार के साथ में हम अगर शादी कर रहे हैं तो हर चीज बदल रही है ना। अलग रहना कोई बुरा नहीं बोल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप कोई बुरा नहीं बोल रहा है, परिवार के साथ में आज जो है वो फोटो शूट करवा रहे, प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं, फैमिली के साथ में चाहे कुछ भी हो जाए कोई बुरा नहीं मान रहा है, जैसे भी हम रह सकते हैं, राइट। तो ये हम कहीं थोड़ा सा न्यू एक जो नई विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है इससे, मैं ना इंडिया के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं टॉपिक में आई नहीं हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको यूरोप में क्या हो रहा था उसको आज के टाइम में इंडिया में क्या हो रहा है उससे आप ऐसे फील करो। उससे हुआ ये कि सोशल चेंज आया। अब मान लीजिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, इससे हमारा समाज चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, हम बहुत ज्यादा आजकल जो ब्रांडेड चीज खरीदने लगे हैं। इकोनॉमिक चेंज आया, पॉलिटिकल चेंज, हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को खोल दिया है, और हमारी जो पॉलिसी है पॉलिटिकल वे में, वो इंडिया का इलेक्शन हो या फिर बाहर का इलेक्शन हो, इंडिया उसको प्रभावित करता है वो देश को, और वो देश इंडिया को प्रभावित करता है।
इसको लेके हम बोल सकते हैं समाज में बहुत चेंज आया, बहुत ज्यादा फ्री माइंड हो गया है। ड्रेसेस को देख लो, खाने पीने की चीज देख लो, तो चेंज आया है ना। तो अब इसकी जगह पे ना इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रख देना। अब देखो इससे हुआ क्या, ये चीज जो है नहीं बताया गया टॉपिक में कि ये जो समाज में चेंज आया था इसके वजह से जो ना प्रॉब्लम आने लग गई थी। जैसे कि अभी अगर सिटी जो डेवलप हो रहा है तो ये मॉडर्न जो है एम्यूनिटीज हमारे पास है सिटी में। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रह रहे हो और अभी विलेज में रह रहे हो तो अंतर बहुत रहेगा। अब इससे हो क्या रहा है कि एक अच्छी चीज अगर मिली तो बुरी चीज भी हो रही है, जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। मॉडर्नाइजेशन से चेंज आया, चेंज से हमें प्रॉब्लम आ गई है, पॉल्यूशन में रहना पड़ रहा है। पानी जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, हवा जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रदूषित हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे भी देखिए क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सोचना पड़ रहा है। तो भाई ये आया ना यहाँ पे प्रॉब्लम। अच्छा खासा यहाँ पे अगर एक गांव होता, आज भी गांव का दरवाजा खुला है और किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई अपने अपने घर में सब सो रहे हैं, तो दूसरे के घर पे वो क्या ही करेंगे आके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से हमारा समाज में खतरा भी बढ़ रहा है। और इससे जब ये खतरा यूरोप में देखा गया तो यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है एक नया सब्जेक्ट के तरह उन्होंने बोला कि अभी ये सारी प्रॉब्लम को पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन और बताएगा कौन। तो बोले चलिए हम यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे साइंस ऑफ सोसाइटी, उसको नाम दिया गया सोशियोलॉजी। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी तक कुछ समझ में आया व्हाट इज सोसाइटी, सोशियोलॉजी को क्या बोलते हैं, कैसे? ठीक है, नोट्स बना रहे हो, रनिंग नोट्स प्लीज बनाते जाइए, वरना जो मैं बोलूंगी वो अच्छा लगेगा और फिर नींद आ जाएगा आपको, भूल जाओगे कल, राइट। तो ऐसे करके जब मैंने इंडिया के एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताया तो शायद आपको अभी थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि कैसे मतलब इसको लेके हम पढ़ेंगे। अभी वापस जाते हैं। यार मैं ना बीच बीच में आके आपका मैसेज देखते रहती हूँ, प्लीज मैसेज कीजिए, तब जाके मुझे लगेगा हाँ यहाँ पे बच्चे जो है रनिंग नोट्स ले रहे हैं। हाँ निधि, कुछ भी डाल दीजिए, सोचो में आप एकदम फ्री हो, बस एग्जाम्पल दिमाग में आए उसको लगा दो, ठीक है। ऐसा कोई कोई आंसर हमारा गलत नहीं होता, बस हमारा आंसर और उत्तर जो है वो सर्वोत्तम होना चाहिए, उसको कैसे आप बना सकते हो वो ध्यान दो। वेरी गुड निधि, आपने लगा दिया उसको, यस राइट। अब देखो यहाँ पे हमें इसी को लेके बात करनी, लेकिन सबसे पहले हम टर्म को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपको पता है कि एक एक टर्म जो है कल को अगर आपसे कोई पूछ रहा था आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि मतलब क्या है इसका। यार मॉडर्निटी का मतलब है ना न्यू थिंकिंग, मैंने बोला ना जब भी आप कुछ नया सोच रहे हो इसका मतलब आप मॉडर्न हो रहे हो, एक तो ये मतलब है। दूसरा, अगर आप नए सोच रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप जो पहले था उसको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। पीछे छोड़ के आगे बढ़ना मतलब ऐसा नहीं हो कि नया कुछ अपना लिया और पुराना जो था उसको भी हाथ में लिए बैठे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मॉडर्न बोलेंगे, हमने नीचे धोती ही पहना है, ऊपर जो है वो कोट डाल दिया, तो ये तो फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसमें हमने मॉडर्न नहीं बोला। अब मॉडर्न होना मतलब कि पीछे की जो पुरानी चीजें उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। या तो वो आप समाज में थिंकिंग को लेके बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल मॉडर्निटी बोल सकते हो। साइकोलॉजिकल मॉडर्निटी मतलब दिमाग से एक नया सोच लेके आना। पॉलिटिकल मॉडर्निटी कि आप कुछ पुरानी चीज थी हमारे समाज में, आज हमने अपना संविधान चेंज कर दिया, ना चेंज मतलब नया संविधान लिख दिया, तो हम हो गए यहाँ पे मॉडर्न हमारे पॉलिटिकल वे में। इकोनॉमी में जो चल रहा था उसको लेके हमने यहाँ पे पॉलिसी चेंज कर ली, 1991 तो हो गया मॉडर्न। तो ऐसे करके मॉडर्निटी का मतलब ये है कि न्यू थिंकिंग लेके आना, पहली बात। दूसरी चीज है कि हमने अपने जो पास्ट है उसको कभी कभी ट्रेडिशन को क्वेश्चन कर देते हैं। ट्रेडिशन को क्वेश्चन कर देना या फिर जो चली आ रही है परंपरा उसको हम क्वेश्चन कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि आज हम नए विचार में हैं, मॉडर्निटी की तरफ है। जैसे कि मान लीजिए पहले जो हमारे समाज में सती हुआ करता था, वुमेन्स को दोबारा शादी करने का परमिशन नहीं था, विडो रीमैरिज एक्ट आया, सती प्रथा को यहाँ पे रोका गया। तो इसको हमने क्या किया भाई, पुराने जो परंपरा चल रही थी इसको हमने क्वेश्चन किया।
तो हम क्या आ गए, हमारा यहाँ पे नया विचार दिख रहा है। तो मोडर्निटी जो है एक लैटिन वर्ड है। अब देखना, लैटिन, ग्रीक ऐसे वर्ड आपको बार बार यहाँ दिखेगा। स्कूल के एनसीईआरटी में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई वर्ड आता है तो वो ज्यादातर यहाँ पे लैटिन से ही होता है। लैटिन से निकल के आया होगा, ग्रीक से निकल के आया होगा, तब जाके वो इंग्लिश में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या, देखो इसमें भी यही आता है, लैटिन और उसके बाद ग्रीक, ये सब यूरोप में ही है। और यूरोप में ही जब मॉडर्निटी आई थी तब जाके एक जो मिडिवल सोसाइटी था, जैसे कि इंडिया में जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री जिसको हम पढ़ते हैं, अचानक से मॉडर्न की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक नया विचार है। और ये सब का बेस जो है हमारा सोशियोलॉजी बताएगा कि यूरोप में क्या क्या हुआ था। यूरोप की वजह से ही इंडिया में ब्रिटेन जब आए थे तो इन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब इंडिया को यहाँ पे नए नए चीजें देने की कोशिश की अपने फायदे के लिए ऑब्वियसली। लेकिन इसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न होना यहाँ पे एक नए और खुले विचार के साथ काम करना, इसको आप बोलोगे। और जब आप यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजों को यहाँ पे क्वेश्चन करने लगोगे तब आप बोलोगे यहाँ पे मॉडर्न। अब यूरोप में हुआ ये था कि यूरोप जो है पहले जैसा हुआ करता था, एक ऐसा सोसाइटी जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी वो कैसा सोसाइटी था। उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, कम से कम आप ले लीजिए यहाँ 11th सेंचुरी से 17 to 18 सेंचुरी आते आते ये बहुत बड़ा एक ऐसा पीरियड देखने को मिला था यूरोप में, जहां ये बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा था। पुराने जो सभ्यता है, पुरानी जो चीजें हैं, उसको यूरोप क्वेश्चन करने लगा था। इसीलिए बोला जाता है कि मॉडर्निटी इन यूरोप। ठीक है, तो मॉडर्निटी और मॉडर्निटी जो भी आप बोल दीजिए, इसको शॉर्ट में हम लोग वैसे मॉडर्निटी बोल देते हैं, तो मॉडर्निटी थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए बोलती हूँ। तो मॉडर्निटी या मॉडर्निटी जो भी है ऐसे करके। तो बिफोर मॉडर्निटी फिर क्या था, तो ये हमें पहले जानना होगा कि मॉडर्निटी अगर आई तो उसने किसको क्वेश्चन किया। क्या ऐसा समाज था यूरोप में कि जिसको हमने हटाया, मतलब यूरोप ने हटाया और इसको नाम दे दिया कि अब जो है वो यूरोप मॉडर्न की तरफ या फिर मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी यूरोप का अगर आप मैप देखोगे तो यूरोप का, हाँ पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सब मैंने बोला है कि मॉडर्न होना क्या होता है, मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन, ये तीन वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं वहाँ आपको यूरोप के बारे में बताती हूँ। ट्रेडिशनल कुछ चीज चली आती है ना, उसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं, अपना ट्रेडिशनल बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ इसको क्वेश्चन किया, तो अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि प्रेजेंट और रीसेंट टाइम, और हमने अपने पास्ट को क्वेश्चन किया, तो हम बन गए मॉडर्न। अच्छे से सुनो, मॉडर्न को होते हुए, मॉडर्न के ही माइंड में अगर हम हैं तो हम बोलेंगे मॉडर्निटी, मतलब कि अभी भी हम चेंज नहीं हुए, हम वही मॉडर्न थिंकिंग में ही हैं, तो हम बोलेंगे अच्छा अभी मॉडर्निटी आ गया, मतलब कि चल रहा है, मॉडर्निटी है, मतलब कि हमने अपने पास्ट को क्वेश्चन किया और अभी भी हम वही दिमाग में। ऐसा नहीं कि एक बार आए क्वेश्चन किया वापस हम चले गए, नहीं नहीं नहीं, पुराना सभ्यता ही सब सही था, ऐसा नहीं है। बीइंग इन द स्टेट ऑफ मॉडर्न माइंड, आप उसी स्थिति में अगर हो तो उसको आपने मॉडर्निटी बोलना है। और मॉडर्नाइजेशन इससे निकल के आता है, सेशन मतलब प्रोसेस। कोई भी जगह अगर सेशन आता है ना तो वो प्रोसेस लगेगा। अर्बनाइजेशन, पॉलिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है, उसके बाद आपका शहरीकरण, ये सब चीज है ना करण। ये जो करण है ना वो करण अर्जुन की तरह, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोसेस। तो ये अगर हम इसी प्रोसेस में है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ ना, हमने अगर अपना मॉडर्न सोसाइटी को ट्रेस किया तो वो बना हमारा यहाँ पे ब्रिटेन के आने से, जब मॉडर्न इंडिया यहाँ पे आया। अब चलते 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 देखो आज भी इंडिया मॉडर्न हो ही जा रहा है, तो ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए हम इसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। अगर आप अभी 2024 को 2014 से कंपेयर करोगे तो कितना चीज हमने 2024 में नया, अभी आप कंपेयर करोगे तो आपको 2014 जो है वो पुराना लगेगा। ये है क्या, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है। आज के टाइम पे हमने अपना यहाँ AI यूज करना शुरू कर दिया। 2012 में जो है पहली बार यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप जैसी चीजें आई थी, यूट्यूब वहां पे आया था। तो वो टाइम सोचो कितना एकदम नया था ना समाज जो है ये सब चीज को यूज करते हुए। आप अभी गेस कर सकते हो कि 2000 मतलब यहाँ पे 2034 में
आज का जो यहाँ पे हमें ऐसा नया लग रहा है, पता नहीं वो 10 साल के बाद में और क्या चेंज आ जाएगा। तो ये तो चलता जाता है ना, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है। इसलिए ये 3 चीजों को आपको समझना है। मॉडर्न होना क्या होता है, जब हम अपने पास्ट को क्वेश्चन करते हैं तो बोलेंगे कि अच्छा अभी हम मॉडर्न स्टेट में, उसी माइंड में रहते हुए अगर हम चले तो उसको मॉडर्निटी बोलेंगे। और ये एक प्रोसेस है जो चलती जाएगी, इसको हम सेशन बोलते हैं। ये 3 वर्ड यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अभी यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? तो देखो कि कितना यहाँ पे, हाँ, पर्दा सिस्टम, मॉडर्न कल्चर, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ, मतलब आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर दिखा रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप मुझसे कनेक्ट होके क्लास सुन रहे हो। ठीक है, और आपका दिमाग जो है ऐसे बैठना नहीं है, बस सोचना है। सोच के मुझे और एग्जाम्पल देते रहिए, ताकि एग्जाम्पल्स के साथ में हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस होता रहेगा कि करंट अफेयर्स हम जहाँ देखेंगे उसको हम कनेक्ट करने लगेंगे, राइट? तो ये एक मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखता है। अब हुआ ये था कि यूरोप में यहाँ पे हुआ ये था कि एक जो समाज था ना वो कुछ ऐसा देखने को मिलता था, जिसमें अगर इंडिया के साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का जो है वो टाइमलाइन बहुत अलग था, यूरोप का टाइमलाइन बहुत अलग था। ठीक है, तो हम लेकिन केवल ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया के साथ आप सोच सकते हो, जैसे मिडिवल टाइम। अब मिडिवल जो टाइम था इंडिया का, वैसे ही कुछ यूरोप में यहाँ पे 11वीं और 12वीं सदी से पहले से चल रहा है। जैसे कि अगर एक राजा बैठा है, वो राजा के अंदर काम करने के लिए, उसको नोबल्स बोलते हैं, ठीक है, वहां पे उसके नीचे वहां ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। बिजनेस वगैरह करने के लिए तो बाद में आया टाइम, लेकिन और बहुत जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो ऐसे यहाँ नीचे आपको मिलेगा। इसको पिरामिड में, ये जो राजा है, राजा नहीं, यहाँ पे चर्च भी होता है। मतलब सबसे पहले तो यूरोप को एक ऐसा समाज था जो चर्च चलाता था। चर्च मतलब कि उसकी जो रिलीजियस बिलीव है, जो धार्मिक विचार है, उसको लेके कॉमनली हम चर्च बोलते हैं। क्योंकि इंडिया में चर्च मतलब क्रिश्चियनिटी के साथ हम जोड़ते हैं, वहां पे एक ही धर्म को लेके बात हुई है, तो इसीलिए जो कॉमनली जो धर्म के बारे में बात होगा तो उसको हम चर्च बोलते हैं। तो सबसे ऊपर चर्च, ये चर्च का जो भी था, ये किंग और ये चर्च मिलके यहाँ नोबल्स की मदद से ये लोग लोगों को तंग किया करते थे। अब ये है कि राजा यहाँ पे बैठा है, और राजा का जो यहाँ पे चला आ रहा है एक प्रथा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरह से चला आ रहा है। तो सोचो कि समाज कैसा है, कोई नई चीजें सोची नहीं जा रही है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। राजा अत्याचार कर रहा है, लोग अत्याचार सह रहे हैं, ऐसे ही मतलब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी बन के चल रहा था। अब इसके बीच में ऐसे कैसे मॉडर्निटी आया, तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी को जिसने क्वेश्चन किया, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी को क्वेश्चन किया किसने? मॉडर्निटी ने। मॉडर्निटी ने क्वेश्चन किया। अब ये मॉडर्निटी किस किस तरीके से आया? हमारा पहले हम बोलेंगे साइंस की वजह से। सबसे पहले साइंस ने कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट किया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आया, जिसकी वजह से ये एक खुला विचार यहाँ पे आया, मॉडर्निटी, जिसमें हमने बोला कि आधुनिकता की तरफ ये लेके जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा, हम मतलब यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर कुछ ऐसे इसकी वजह से कॉमर्शियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, जैसे कि ट्रेड वगैरह शुरू हो गया। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मेडिसिन, साइंस एंड मेडिसिन एक साथ आप लेके सकते हो। और इसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन भी इसमें आएगा, जो कि एक ऐसा विचार लेके आएगा यूरोप में। यहाँ से उभर के आएंगे ये महारथी, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्किम, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। नाम पहली बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, अभी से मतलब बस थोड़े बहुत नाम होंगे, ऐसा बहुत ज्यादा टफ वाला नहीं है हमारा। अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लिख के देखिए, क्लास के साथ साथ लिखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हम लोग फिर शो में बात करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा अगर हमारा थिंकर आ जाएगा तो अभी आप शो में खुद से बात कर सकते हो, हमारी टर्म ही ऐसी है। तो ये लोग का कंट्रीब्यूशन दिखेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि मॉडर्निटी आएगी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं क्लास को, जिसमें हमने बस थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया कि समाज क्या है, सोशोलॉजी क्या है, कैसे लेके हम ये सिलेबस को हमने इंडिया की तरफ से थोड़ा, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप इमेजिन कर पाओ। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बस ऐसे नहीं रुकना चाहिए। आपका दिमाग
सोचना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, तब जाके वो यूपीएससी में बहुत काम आता है। सोता हुआ दिमाग नहीं चलता है, सोता हुआ दिमाग तो वैसे भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी सोता हुआ दिमाग मतलब कहीं पे भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो एग्जाम में चलेगा ना कहीं और चलेगा। तो इसको हमें दौड़ाते रहना है, इमेजिन करना है, जो जो सब्जेक्ट जो जो बातें हम पढ़ रहे हैं उसको लेके सोचना है। दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग कंट्रोल में है, और दिमाग अगर कॉन्फिडेंट है तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ और हमारा जो यहाँ पे बॉडी है उस तरीके से हमारा रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो आगे की क्लास हम यहाँ मोडानिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे यूरोप में जो है वो मोडानिटी आया, और ये मोडानिटी ने कैसे वहां पे क्या क्या चेंज यहाँ पे यूरोप में करवाया, ठीक है। ओके डन। तो बताइए कोई डाउट है तो। नींद तो नहीं आई ना? टाइम मैंने जानबूझ के 2:30 बजे का क्लास इसलिए लिया है क्योंकि आपका सी साइड का पेपर और ये सब दिन को जो सोना है ना वो थोड़ा कम कर दीजिए एग्जाम के टाइम, नहीं तो फिर अच्छे से नींद आएगा पेपर देखते हुए। यूपीएससी चाहता है कि सी साइड का जो एग्जाम है वो 2:30 बजे हो, तंग करना चाहता है ना, आपका जो है मेंटल स्ट्रांगनेस चेक करना चाहता है। वरना तो पेपर तो सुबह भी दे सकता था, और जीएस का जो पेपर है वो शाम में भी रख सकते थे, दोपहर में। लेकिन हमारा जितना माइंड यहाँ पे जागेगा उतना हम यहाँ पे जो है अपने मार्क्स को ला सकते हैं। ओके, हाँ, फ्रांस की क्रांति सब आएगा यहाँ पे, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ऐसे ही क्लास में आ जाइए बराबर टाइम में, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बताइएगा जरूर जब ये वीडियो डेमो में आएगा यूट्यूब में, तो आपको इसमें कैसा लगा और आपकी क्या एक्सपीरियंस थी, ताकि जो बच्चे वहां पे न्यू देख रहे हैं उनको भी पता चले कि आप कैसे फील कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।